साथियों, सनातन धर्म में ऐसा क्या हुआ कि जो ईश्वरीय ज्ञान था उसको एक किताब में नहीं लिखा जा सका, जबकि आप दूसरे रिलीजन्स में देखेंगे तो लगभग हर एक रिलीजन में एक मुख्य किताब रहती है जो अध्यात्म के ज्ञान को आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर एक बेसिक फिलोसफी का डिफरेंस है। अगर आप अति वैदिक काल में जाएंगे तो आपको 3 वेद मिलेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और अगर इनका आप इसेंस देखेंगे तो ऋग्वेद ज्ञान मार्ग को, यजुर्वेद कर्म मार्ग को और सामवेद उपासना यानी भक्ति मार्ग को दर्शाता है। अब यहाँ किसी एक वेद को नहीं चुन सकते आपको तीनों के साथ चलना है, क्योंकि अगर आपने केवल ज्ञान मार्ग को चुना और कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग को छोड़ दिया तो आप अहंकारी हो जाएंगे। और अगर आपने केवल कर्म मार्ग को चुना, ज्ञान और भक्ति को छोड़ दिया तो आप काम करने वाले एक रोबोट जैसे हो जाएंगे। और वहीं अगर आपने ज्ञान और कर्म को छोड़कर केवल भक्ति मार्ग चुन लिया तो आप अंधविश्वासी बन जाएंगे। लेकिन जो तीनों वेदों के साथ चलता है वो स्थित प्रज्ञ योगी होता है और वो अथर्वांगिरस बन जाता है, जिसे फिर हम एक नए वेद अथर्ववेद से दर्शाते हैं। साथियों, हमारे शिक्षणम ऐप पर 50,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी उपनिषद, दर्शन और संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं और